श्री हरि चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज मैं आपको बार की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रोज भगवान का सिमरन करती थी। सुबह उठकर नहाना, स्नान करना, भगवान का सिमरन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, भगवान का सत्संग करना, ये उनका स्वभाव था। सुबह गांव के पास जो नदी बहती थी वहां पर स्नान के लिए जाती थी। आते समय अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर ले आती थी। तो हर रविवार वो अपने आंगन में गोहा लिपती थी। तो इसी प्रकार गोहा लिपने के बाद भगवान को, ठाकुर जी को स्नान कराकर उनकी पूजा पाठ करके सूर्य अर्घ जरूर देती थी और भगवान श्री सूर्य की पूजा आराधना जरूर करते थे। अपने हाथों से भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगाते थे और ये सारा काम विश्व में खुद बुढ़िया करती थी। भास्कर की कृपा से उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता, परेशानी, वय नाम की कोई कमी न थी। वे भगवान का सिमरन करते करते दिन प्रतिदिन अपने घर में भी होती जा रही थी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनका घर सुख, शांति और धन से भर गया। इस प्रकार उसको सुखी देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जल्दी थी। तो बुढ़िया को देखकर उसको एक जलन पैदा होती थी। तो जिस प्रकार वो बुढ़िया औरत पड़ोसन का गाय का जाती थी, तो बुढ़िया ने गोबर लेने जाती थी। वो अपनी गाय को अपने दूसरे रूम में बांध देती थी, पिछवाड़े में बांध देती थी। तो इस तरह 1-2 दिन हो गए। फिर जब रविवार आया, बुढ़िया गोबर लेने गई। बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ऐसे ही बिना गोबर लिथे हुए ना स्नान करे पूरा दिन लेटी रही, लेकिन भगवान का सिमरन करती रही। ना भगवान को भोग लगा, न खुद भोग लगाया। तो इस प्रकार पूरा दिन वो बुढ़िया निराहार रही। रात को जब वो खाली पेट सो गई, तब भगवान श्री सूर्य भगवान ने बोला, माता जी क्या बात है, आज आपने मुझे भोग नहीं लगाया। तो माता जी ने अपनी सारी बात जो दिन में व्यतीत हुई थी वो सारी सूर्य देव जी को सुनाई। इस तरह बूढ़ी माता का वो दिन निर्जला में चला गया, निराहार चला गया। तो उनका व्रत हो गया। सूर्यदेव भगवान ने कहा कि माता जी जो मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। तो माता जी ने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है आपकी कृपा से। तो अगर आप मुझे देना ही चाहती हो तो एक गाय दीजिए, ताकि मैं अपने आंगन को गोबर से लिप पाऊँ। तो सूर्यदेव की कृपा से माता जी को एक दिव्य गाय दे गए, प्रकट हुई। तो भगवान वो गाय उनके बुढ़िया के आंगन में बांध गए, जो कि स्वयं धनी की देवी थी। तो इस प्रकार जब सुबह पड़ोसन ने वो गाय देखी, तो वो देखकर हैरान
इतनी सुशील गाय थी, इतनी सुंदर, इतना तेज था उस गाय में कि मैं अपने बयान नहीं कर सकती। तो इस प्रकार गाय आंगन में देखकर बुढ़िया फिर और जलने लगी। तो बूढ़ी माता अपने कमरे में अपना काम कर रही थी, अपने घर में गाय आंगन में बंधी हुई थी। तो जब देखा कि गाय तो गोबर सोने का कर रही है, क्यों ना मैं इस सोने के गोबर को उठा लूं और अपनी गाय का गोबर इधर रख जाऊं। जब भी गाय गोबर करती तो वो बुढ़िया को पता नहीं चलता, पड़ोसन गोबर सोने का उठाती और पड़ोसन उस गोबर को बदल लेती। इस प्रकार काफी टाइम बीतता गया। एक दिन तूफान चला तो बुढ़िया ने अपनी गाय अपनी दूसरी साइड बांध दी कमरे के अंदर। तो अब पड़ोसन के हार चुकी थी, वो गाय का गोबर नहीं ले पा रही थी, ना छोड़ पा रही थी। तो इस प्रकार बुढ़िया ने वो देखा कि मेरी गाय तो सोने का गोबर देख तो हर किसी का मन बदल जाता है। तो बुढ़िया ने वो सोने की वजह से काफी ज्यादा अपनी धनवान हो गई, उसके रहने का तरीका और बदल गया। अब पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जो उस राज्य का राजा था वहां जाकर बताया कि ऐसे ऐसे इस बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय है, तो आप उस गाय को राजमहल में ले आओ। पड़ोसन की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ जल्दी से उस गाय को लेकर आओ। तो जब वो पड़ोसी के कहने पर आए तो उस वक्त वो माता जी भगवान शिव सूर्य भोग लगाकर खुद भोज कर रही थी। इतना देखकर माता जी रोने लगी और अपना भोजन भी छोड़ दिया। तो अब सैनिकों के कहने के मुताबिक गाय राजमहल में पहुंच गई। तो राजा ने बोला कि इस गाय को गौशाला में बांधना, इसको मेरे कक्ष में ही बांध दो। सुबह जब देखा तो पूरा महल गोबर से भर चुका था, मलमूत्र से भरा हुआ था और राजा उस कक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो इस प्रकार राजा ने क्षमा मांगी बुढ़िया माता से और खुद गए माता जी को मिलने कि ये लो माता, ये आपकी मर्जी, आपकी गाय है, आप इस गाय को संभालो। तो ये सारी सूर्य भगवान की लीला थी। तो इस प्रकार राजा ने पूछा, माता जी आपको ये गाय कहाँ से मिली? तो माता जी ने, बूढ़ी माता ने वो सारी बात राजा जी को बताई कि सूर्य देव की मैं अर्घ देती थी, उनका मैं भजन करती थी, तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दी। गाय देने के बाद गाय सोने का गोबर करती थी, जो कि मेरे गाय ने दिन बदल दिए। तो अब मैं ये गाय का मैं पालन पोषण करती हूँ। तो इस तरह मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो राजा ने पूरे राज में आदेश दिया अपने हर एक निवासी को कि आप भी सूर्य देव को अर्घ दें, उनकी पूजा करें, हर एतवार उनका व्रत रखें, जिस पर सूर्य देव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने उनके सारे कष्ट दूर किए और बहुत अच्छा जीवन दिया। धन से रहित थे, उनको धन दिया, बुद्धि दी, वृद्धि दी, अच्छे से पालन किया। ये सब एतवार की, रविवार की व्रत कथा का परिणाम है। तो हमें भी जब व्रत करना चाहिए। तो इस प्रकार एतवार की कथा समाप्त होती है। बोलो श्री हरि
जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।